अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। भाई लास्ट वीक जरा डिले हो गया हम लोग का, तो इस वीक में हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी हम एडवांस में कह देते हैं। और ये वाली जो Q&A सेशन होता है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारे ब्रांड्स तंग भी करते हैं कि भाई आपने हमारे फोन को बुरा क्यों कह दिया। भाई देखो, जिस प्राइस सेगमेंट में तुम्हारा फोन आता है, अगर उससे कोई अच्छा फोन है तो हमें वही बताना है। और ये वाली सीरीज हम लोग ऑर्गेनिकली अपने ऑडियंस के लिए रखते हैं। आखिरकार उनकी कंफ्यूजन खत्म होगी तो उनको पता लगेगा ना कि भाई एक टेक यूट्यूबर क्या कर रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों से हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करो, और आप लोगों की सपोर्ट से हमारे अंदर ये हिम्मत आती है कि हम लोग क्लियरली जो है ना वो आपको अपना ओपिनियन जो है वो दे पाते हैं। और इस सीरीज़ को मिस मत किया करो, इसमें बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स या क्लियरेंस हम लोगों ने की होती हैं जो आप लोगों के माइंड में हो रही होती हैं, और आप लोग को डायरेक्टली हम उस तरह आंसर नहीं कर पा रहे होते। तो इस तरह हम लोग इसमें क्वेश्चन मोस्टली माइंड क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से पिक करते हैं? हम इंस्टाग्राम से पिक करते हैं। एक स्टोरी लगाई जाती है हर 15 दिनों में, वहाँ से क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है। अगर आपने मजीद अगले वीक में कोई क्वेश्चन करना हो तो आप वहाँ पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। पर्सनली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। देखो, पर्सनली एक एक बंदे को रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरी जिंदगी की और बहुत सारी मसरूफियात हैं, फैमिली टाइम है, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन के जो है वो आंसर कर दिया करूँ। और सिर्फ आंसर नहीं करते हम लोग, इस सीरीज के अंदर हम लोग अपने टॉप फैन ऑफ द वीक भी निकालते हैं। टॉप फैन ऑफ द वीक वो होता है जो हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती है, मतलब जिसपे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लाइक ज़्यादा होते हैं, कमेंट ज़्यादा होते हैं। उसमें से हम एक विनर निकालते हैं, और हर Q&A सेशन में 2 विनर निकलते हैं। तो बात करते हैं पहले टॉप फैन ऑफ द वीक की। तो पहला टॉप फैन ऑफ द वीक है मोहम्मद कामरान, जिनकी इस तरह से आईडी नजर आ रही होगी। और दूसरा टॉप फैन ऑफ द वीक है मियां सज्जाद अली। कांग्रेट्स ब्रो, आप दोनों को मुबारक हो। आपने कॉन्टैक्ट करना है कॉन्टैक्ट masterx786@gmail.com। इधर कहीं ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, अगर मैंने गलत बोल दिया तो जरूर चेक कर लीजिएगा। आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। विद इन 15 डेज आप अपना गिव अवे, सरप्राइज गिव अवे जो होगा वो क्लेम करने के काबिल हैं। उसके बाद भाई हम थोड़ा सा मसरूफ हो जाते हैं अगले कामों में, तो इतनी लेट का जरा रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आते हैं मुद्दे के ऊपर, क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन बिलाल शेख पूछते हैं, विल प्राइस ऑफ सेलफोन डिक्रीज इन मोर इन फ्यूचर? देखो भाई, ये कंफ्यूजन सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी भी है, हर पाकिस्तानी की है। पिछले 2 साल से जो इकानमी है उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। ये चीज़ तो आपने माइंड में रखनी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं। आप ज़िंदगी की हर ज़रूरत को देखोगे, हर ज़रूरियात की अशिया को देखोगे, तो प्राइस उनकी ज़्यादा हो चुकी है। और कन्फ्यूजन ये है कि शायद कम हो कि ना हो। एक रियलिटी तो आपको माइंड में बिठा लेनी है, अगर बहुत हद तक गिरा तो 5-7 हज़ार रुपया पर फोन फ़र्क पड़ेगा। इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं इस टाइम डॉलर रेट और पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम में। अगर ये दोनों चीज़ें नीचे आती हैं तब तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम नीचे आता हुआ नज़र नहीं आता। डॉलर रेट जो है ना वो बहुत जल्दी नीचे भी आता है। अभी 275 रुपये से अगेन डॉलर जो है वो 300-295 के अराउंड जहाँ पर कहीं पर जाके खड़ा हो गया है। तो रेट दोबारा बढ़ सकते हैं। और जिन फोन्स की ऑलरेडी प्राइसेस कम हो रही हैं, ये वो फ़ोन है जिनकी डिमांड ही नहीं बन रही भाई, जो बिक नहीं रही मार्केट में। और ये नए डॉलर रेट से उन्होंने परचेज़ किया तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है। और इसका स्टॉक ख़त्म करने के चक्कर में, क्योंकि अगला फ़ोन जो है वो लॉन्च होना है, और माइंड इट, जब फ़ोन लॉन्च हो रहा ना फ़ौरन से उसके ऊपर मत जाया करो। थोड़ा 1-2 हफ्ता वेट किया करो। मार्केट में ब्लैक मार्केट ना बिक रहा हो फ़ोन, अवेलेबिलिटी पूरी हो जाती है, जो स्टॉक है वो अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आपको प्राइस कंट्रोल मिल जाती है। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर प्राइस की बात करते हो, जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा आपको प्राइस कम होती हुई नहीं मिलेगी। सुनने को तो यही आया कि 250 तक डॉलर आ रहा है, और अगर 250 तक डॉलर आ जाता है तो 10,000 रुपए की चीज़ की, सॉरी, 1 लाख रुपए की चीज़ के ऊपर 10,000 रुपए का डिफरेंस मजीद पड़ेगा। और इससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, डिपेंड के कौन सी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का इंटरनेशनली या फैक्ट्री रेट क्या बनता है। तो मेरे ख्याल में 50% कन्फ्यूजन स्टिल रहने वाली है। जनवरी फरवरी में, अगर इलेक्शन फरवरी में हो जाते हैं तब सही सिचुएशन सामने आएगी। उससे पहले तो कुछ प्रिडिक्ट करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं अशरफ अली भाई, S23 FE एक्सपेक्टेड रिलीज एंड प्राइजेस। देखो भाई, रिलीज हो चुका है, प्राइस भी सामने आ चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल प्री बुकिंग चल रही है। कुछ 1,90,000 के अराउंड इसकी प्राइस जो है वो रखी गई है। सैमसंग ने प्री बुकिंग कर रहा है। ये जो नवंबर एंड होगा इसमें आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी मिलेगी, और जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अब इतने पैसों में अगर कंपेटिटिव मार्केट को देखते हैं तो सैमसंग का S22, S23, S23 प्लस, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा, ये सारे सर्वर अप्रूव ब्रांड न्यू कंडीशन में फ़ोन मिल रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई S23 FE पर इतने पैसे लगाने वाला है। बट हाँ, ये बहुत जल्दी आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगी, बट स्टिल जो है ना वो प्री बुकिंग चल रही है। अपना अगला क्वेश्चन अली रजा की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज Xiaomi 13T वर्थ टू बाइंग? काइंड ऑफ 50-50%। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो बहुत फास्ट है भाई, डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है। 1,60,000 रुपए के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है। और अनडाउटली इतने पैसों में कोई भी हार्डवेयर ऐसा नहीं है, कोई भी डिस्प्ले ऐसा नहीं है। हाँ, कैमरा की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, थोड़ा सा सैचुरेटेड है, वाइट स्टोन की तरफ रहता है, बट नो डाउट अच्छा फ़ोन है। फास्ट चार्जिंग मिलती है, सबसे अच्छी बात है 67 वाट की।
अगर उनको आप बॉक्स पैक फ़ोन्स के आज बहुत सारे फ़ोन से कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको 13T ज़्यादा बेटर लगेगा। लेकिन कर्व डिस्प्ले में V29 भी बेहतर है कर्व डिस्प्ले के हिसाब से। बाकी बॉक्स पैक इस प्राइस सेगमेंट में इन 2 फ़ोन्स के अलावा मुझे नहीं लगता कोई फ़ोन वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ। सिर्फ बॉक्स पैक की बात कर रहा हूँ कि इस कंडीशन में है, वरना किट फ़ोन में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाफिज अहमद कहते हैं, अगर गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट सर्विस ऑफर करती है तो क्या इसका इफेक्ट लोकल मार्केट पर भी पड़ेगा? काइंड ऑफ पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसका फायदा लोगों को बहुत होगा। लोगों को ये फायदा होगा कि जो बंदा अफोर्ड नहीं करता 20-30, मैंने जो अब तक सुना है ना, वो 20-30-40 हज़ार रुपए तक की गवर्नमेंट रहने वाली है, इससे ऊपर के फोन को लीज नहीं करेगी। फिलहाल पॉलिसी पूरी सामने आ जाए तो फिर हम बताएंगे आपको। ज्यादातर उनको जो है ना, वो बेसिक यूजर को देनी है चीजें, क्योंकि वो बेसिक फोन जो है ना, वो बिकने बंद हो गए हैं, तो वो फिर ये लीज पे देंगे। लेकिन लोकल मार्केट में उस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस तरीके से होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लो लिया जाता है, मतलब इनवॉइस रेट पर अगर किस्तों पे चीज़ें मिल जाती हैं, तब आई थिंक लोकल मार्केट में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन लोकल मार्केट ज़्यादातर आजकल सर्वाइव कर रही है यूज़ किड फ़ोन्स इनके ऊपर, क्योंकि नए फ़ोन्स की तो डिमांड उस तरीके से बन नहीं रही, क्योंकि नए फ़ोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। और मैं भी आपको बताता हूँ, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। पैसे लगाने हैं ना, तो स्पेसिफिकेशन के लगाया करो, ब्रांड लोगों के और ब्रांड की वैल्यू की मत लगाया करो। देखो, एक चीज़ सही चलनी नहीं है, तुम्हारे पास वैल्यू, तुमने चने लेने हैं उससे वैल्यू से, रीसेल तो हो जाएगी उसकी, मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो चले ही ना सही, तो फजूल में लॉस तो कर दिया ना आपने। तो पहले ही थोड़ी सोच समझ के जो है ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके अच्छी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें ले लिया करो। अच्छी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ये जा बजा हम लोग आपको एजुकेट करते रहते हैं। और अब तो मुझे ये लगता है कि मैंने इतना समझदार आप लोगों को कर दिया है कि आपको उतने सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चीज़ें जो है ना, वो देखनी पड़ती हैं, जैसा कि कैमरा है, जैसा कि परफॉर्मेंस है। लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा समझा लिया करो कि यार स्पेसिफिकेशन के पैसे लगाने चाहिए, सिर्फ ब्रांड वैल्यू की नहीं लगाने चाहिए। आफ्टर ऑल चीज़ यूज़ करनी है ना भाई, लेके सिर्फ बेचनी तो नहीं है। उसका सारा बिजनेस ब्रांड को चला जाता है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत दुकानदार ले लेता है, बाकी आप बाद में लॉस करते रहते हो। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन अब्दुल हई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मोटरोला अपने कौन कौन सी डिवाइसेस लॉन्च करेगा और अपने बाल क्यों काट दिए हैं? मैंने बाल नहीं कटवाए भाई, पोनी लगी हुई है थोड़े से, मैंने ज़रा वो सीधे किए हैं। लेकिन मोटरोला की बात करते हैं। मोटरोला के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा है। देखो भाई, आई एम डैम श्योर 100% ये तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान में मोटरोला आ रहा है। और मोटरोला के एच सीरीज के, जी सीरीज के फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी लेटेस्ट होंगे, ये लॉन्च होते हुए मिलेंगे। अभी तो फिलहाल आपको वो फ़ोन लॉन्च मिलेंगे जो कि 2 महीने पहले लॉन्च हो चुके हैं इंडिया की मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में। लेकिन साथ साथ जो जितने लेटेस्ट फ़ोन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो आते जाएंगे। तो ये दिसंबर से कुछ ना कुछ को प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्राइस के बारे में भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो इंटरनेशनली मार्केट में मोटरोला बहुत एग्रेसिव है, बट राइट नाउ ये देखना है कि पाकिस्तान को कितना एग्रेसिव बनाता है। बहरहाल मोटरोला आने के बाद मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, इनको बहुत टफ टाइम होने वाला है। स्पेशली जो ओप्पो बहुत बड़ा शेयर छोड़ गया है, उस शेयर को लेने के लिए मोटरोला इज़ अ वर्दी कंपैटिटर, कंपैटिटर, एक बहुत अच्छा कंपैटिटर है जो कि बहुत जल्दी गेन करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम है। तो लेट्स सी अब कैसे प्राइस को सेट किया जाता है। बट मॉडल्स के बारे में मुझे ये पता है कि वो अपने बजट रेंज, मिड रेंज और फ्लैगशिप सीरीज सारी जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में लाने वाली है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में Realme 11 सीरीज आएगी या 12 सीरीज? देखो भाई, Realme 11 सीरीज तो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगी। अगर 12 सीरीज होती भी है तो मार्च अप्रैल से पहले लॉन्च होने वाली नहीं है। Realme का साबुन ज़रा स्लो है। अगला क्वेश्चन महत कहते हैं, शुड वी बाय Z Flip 4 इन 180 के? यार, नॉट अ बैड डिवाइस, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन आपने अपनी यूटिलिटी देख लेनी है। फ्लिप का शशका जरूर है, यूटिलिटी थोड़ी अच्छी है, बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। 3400-3500 4000 से नीचे नीचे होती है। बाकी अनडाउटली इतने पैसों में अगर आपने फ्लिप या फोल्डेबल ही बाय करना है तो नॉट बैड। वैसे इसी रेंज के अंदर फोल्ड 3 भी मिल जाता है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मियाँ उमैज कहते हैं, बेस्ट कैमरा फोन इन 100K बॉक्स बैक? अगेन सॉरी टू से भाई, जिस तरह का बॉक्स बैक फोन आ रहे हैं ना, इनको कैमरा फोन तो हम कह नहीं सकते, गुजारे लायक फ़ोन कह सकते हैं, अच्छे फ़ोन नहीं कह सकते। Redmi Note 12 Pro 4G है, Infinix Zero 5G भी बुरा नहीं है अगर नॉर्मल कैमरा, एक डिसेंट कैमरा लेना है। इसी तरीके से पोको X5 Pro मिल जाता है इसी प्राइस सेगमेंट में। लेकिन वहीं पर अगर आप किट फ़ोन्स देखोगे तो सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स अवेलेबल हैं। S21 प्लस मिल जाता है, S21 मिल जाता है। इसी तरीके से Xiaomi के कुछ थोड़े से पुराने फ़ोन्स भी मिल जाते हैं, जिसमें Mi 11 है जो कि कैमरा में बहुत बेहतर है। 11T Pro मिल जाता है। इसी तरीके से वीवो का X70 Pro मिल जाता है। इस तरह के फ़ोन मिल जाते हैं। नॉन पीटीए में तो गूगल के फ़ोन हैं, इसके आईफोन के फ़ोन है।
वन प्लस के बहुत सारे फ़ोन मिलते हैं जो कि कैमरा में आज के बॉक्स पैक से 1000% बेटर हैं, और जिनमें हम कह सकते हैं कि कैमरा बहुत ज़बरदस्त मिलता है, लेकिन बॉक्स पैक में गुजारे लायक ज़रूर मिलता है, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत सारे फ़ोन में नहीं है, इस तरीके से EIS नहीं है, प्रॉपर पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है, हार्डवेयर अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें एक अच्छे कैमरे के लिए डिपेंडेंट होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन IG एग्रीज कहते हैं, क्या 65K में इन्फिनिक्स 030 4G वैल्यू फॉर मनी है, एक मंथ वेट करना चाहिए कि नहीं? थोड़े दिन वेट करो, ये 60-60 हज़ार रुपये में बिकेंगे भाई। जब आप ब्लैक मार्केट नहीं खरीदोगे ना चीज़ को, तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी पूरी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ जाएंगे। 60,000 रुपये में वर्थ इट है, 61,000 रुपये में नॉट वर्थ इट है। मैं आपको कभी भी ब्लैक मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहूँगा। अगला क्वेश्चन सुफियान उमर कहते हैं, सैमसंग A53 CPID इन 72K वर्थ बाइंग है कि नहीं? इससे पहले कि मैं आपको ये वर्थ बाइंग बताऊं, मैं लेट मी क्लियर यू वन थिंग। जो मुझे लगता है, आने वाले टाइम में सैमसंग के बहुत से फ़ोन CPID अप्रूव पाकिस्तान की मार्केट में डिमांड में आ जाएंगे। एक तो सैमसंग का हर फ़ोन CPID अप्रूव होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा फ़ोन है, मतलब उसके पैसे वैसे ज़रा डिफरेंस होते हैं, लेकिन उससे मुझे लगता है कि सैलाब आएगा पूरा का पूरा CPID। और सैमसंग A53 अगर CPID अप्रूव आपको 72,000 में मिल रहा है, तो मैंने जहां तक एक्सप्लोर किया, मुझे 60 से 62,000 रुपये इसकी प्राइस जो है ना वो देखने को मिली है मार्केट में। 60-62 हज़ार रुपये तक तो आप A53 को कंसीडर कर सकते हो, एक डिसेंट कैमरा फ़ोन, एक डिसेंट डिस्प्ले के हिसाब से। गेमिंग उतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल आप उसको 60-62 हज़ार में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 72,000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आपको उसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए। उसमें वन प्लस के 980 9R 8 डुअल सिम 8 प्रो से डुअल सिम 8GB 128GB ये फ़ोन मिल जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है सैमसंग A53 से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद बिलाल बुखारी कहते हैं, सलाम भाई, रियलमी का C51 चैंपियन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अंडर 30K? देखो भाई, फास्ट चार्जिंग मैटर करती है तो ले लेना चाहिए, डिजाइन मैटर करता है तो ले लेना चाहिए। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करती है तो करते हैं तो बाकी सारे भी यही कुछ दे रहे हैं। हालांकि आईटेल का जो है ना वो 8GB वाला वेरिएंट भी आता है, यहाँ पर 4GB वाला वेरिएंट है, बट डिपेंड कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग आ जाएगी, मैं अपना एक जरा एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर दूंगा किस तरह का फोन है किस तरह का नहीं। लेकिन आई थिंक नॉट बैड डिवाइस अगर फास्ट चार्जिंग और डिजाइन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अहमद इज वॉर फ्री कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा फेम के बाद यूट्यूबर कम वीडियोस पोस्ट करते हैं, लेकिन आप ऑलमोस्ट रोज़ क्यों करते हो? भाई मुझे कीड़ा है वीडियोस बनाने का कीड़ा है मुझे। और दूसरा ये कि मैं स्पॉन्सर्स के पीछे नहीं भागता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद आज से 4-5 साल पहले एक बंदे ने, मैंने कोई वीडियो डाली, थोड़ी सी चेंज थी मेरी आम टॉपिक से, तो ही कमेंटेड, मतलब उसने कमेंट किया कि मास्टर के पास जो है ना वो कंटेंट ख़त्म हो गया। अरे भाई मुझे वो दिल पे लग गई। मैं क्या बताऊँ कि मेरे पास कितने फ़ोन्स होते हैं या कितने कंटेंट होता है, लेकिन मैं अपनी नीश से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। वरना मुझे भी शौक है कि मैं आपको कभी बाइक दिखा रहा हूँ, कभी कुछ दिखा रहा हूँ, कभी बाल दिखा रहा हूँ, कभी मैं अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाता क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ उसमें ना। तो मैं मेरे पास इतने फ़ोन्स होते हैं कि मैं आपको डेली अगर 2 वीडियोज़ भी दूँ ना, तो 365 दिन वीडियोज़ दे सकता हूँ। बाकी फ़ेम वाले की बात है, फ़ेम लोग लेते हैं शायद पैसा कमाने के लिए, मुझे इज़्ज़त कमानी है, वो मैं कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, कोशिश है। देखो भई, मैं कोशिश कर सकता हूँ, सिला अल्लाह की ज़ात ने देना है, प्यार मोहब्बत आप भी दे सकते हैं। तो बस यही कुछ है, मतलब इसीलिए मैं डेली कर लेता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट बन गई है, मेरी का आदत बन गई है डेली वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, डेली अपलोड करना, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो, वरना मैं कोई नाच गाना तो कर नहीं रहा, एंटरटेनमेंट तो है नहीं, डेली देखना बड़ी बात होती है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो चीज़ें कर रहा हूँ। आगे चल के एक मेन क्वेश्चन है, उसको मिस मत कीजिएगा, वो भी हमारे चैनल के फ्यूचर के बारे में, उसको हम लोग ज़रूर करेंगे। बहरहाल स्पॉन्सर के पीछे नहीं भागता, स्पॉन्सर ज़रूर पीछे पीछे आते हैं, लेकिन मर्जी से ही लेना पड़ता है कुछ चीज़ों को ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सात क्रिएटर कहते हैं, सैमसंग A34 इज़ वर्थ बाइंग इन 105K? आई डोंट थिंक सो। ये 60,000 से 60,000 रुपये तक का फ़ोन है भाई। एक्चुअली जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है भाई, और हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है गेमिंग के हिसाब से। डे टू डे यूजेज अच्छा है, सैमसंग का UI अच्छा है, बट डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट 20 अल्ट्रा इन 2023 कैसा रहेगा, वहाँ भी ये पूछते हैं। देखो भाई, नोट 20 अल्ट्रा CPID अप्रूव 1,30,000 रुपये में इजीली पाकिस्तानी मार्केट में मिलता है, और ऐसी कंडीशन में मिलता है जैसे कि ब्रांड न्यू फ़ोन है। अगर तो आप पैच अप्रूव से जो है ना वो कंफर्ट में हो ना, तो अनडाउटली दैट वाज अ लास्ट नोट फ्रॉम सैमसंग साइड, और बहुत ही बेहतर नोट है। तो यस, आई थिंक वर्थ बाइंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर उसको आप अपने दूसरे कंपेटिटर फ़ोन से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेटर देखने को मिलेंगी। ओके जी, वकार कहते हैं, आई हैव 1 लाख रुपीज़ एंड कांट डिसाइड विच फ़ोन आई शुड बाय,
वन प्लस 9 प्रो और आइदर आईफोन XS PT अप्रूव। देखो भाई, XS PT अप्रूव आपको 85 या 80% बैटरी हेल्थ के साथ मिलेगा, रीसेल में वैल्यू कम होगी, बैटरी टाइमिंग भी कम होगी, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, टेलीफोटो लेंस काइंड ऑफ है, लेकिन थोड़ा सा आपको बाद में कलर ग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना वो डार्क कॉन्ट्रास्ट पुराने वाली आईफोन की टोन मिलती है। मैं मतलब अगर आप आईफोन यूजर हो, आप कंफर्ट हो, आपने लोगों को दिखाना है तो आईफोन ठीक है, बट मेरे हिसाब से बैटरी भी बहुत छोटी है, नॉट वर्थ बाइंग। वन प्लस 9 प्रो का डिस्प्ले अनडाउटली बेटर है भाई, LTPU पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज मिलता है, और उसके साथ साथ वन प्लस 9 प्रो का कैमरा भी इतना बुरा नहीं है, फास्ट चार्जिंग 65 वॉट की मिलती है। तो कहीं ना कहीं वन प्लस 9 प्रो लगता है मुझे वर्थ बाइंग है, बट हीट होता है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। थोड़ा सा वीडियोस में भी जब आप गर्मी में रिकॉर्ड करोगे तो थोड़ा बहुत ग्लिच करता है, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, मैंने अपने रिव्यू में भी बताया हुआ है। गेमिंग जो है वन प्लस 9 प्रो की कंपैरेटिवली एक्सेस जो है ना वो बेटर होने वाली है। अगला क्वेश्चन शाह फैसल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वीवो V29 वर्सेज और ए सैमसंग A53, विच वन इज बेटर इन ऑल कैटेगरी? वीवो V29 1000% बेटर है। आपने A53 नहीं पूछना था, यहाँ पर A54 पूछना था, तो A54 से भी वीवो V29 ज़्यादा बेटर है। एक तो डब्बे में चार्जर आता है, दूसरा 80 वॉट फास्ट चार्जिंग है, तीसरा 2K का डिस्प्ले है, कर्व्ड 3D कर्व डिस्प्ले है, उसके साथ साथ कैमरा भी उससे ज़्यादा बेटर है सैमसंग A53 से। बाय द वे, अगर आप लोग A54 से आप लोग चाहते हो कि क्या A54 वर्सेस सैमसंग वीवो V29 वीडियो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके जी, मलिक नोमान कहते हैं S22 अल्ट्रा CPID अप्रूव और आईफोन 14 प्रो मैक्स JV। आई थिंक अगर आपने सिम चलानी है तो S22 अल्ट्रा, लेकिन अगर आपने सिम नहीं चलानी तो 14 प्रो मैक्स JV की तरफ आपको जाना चाहिए। मैं एटलीस्ट इसी तरफ जाऊंगा। ओके जी, सरफराज जहूर कहते हैं वीवो V27e वर्सेस वीवो V29e, कौन सा बेटर है प्राइस? भाई ये बहन भाई है, कोई फर्क नहीं है, कैमरा परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर है। इवन हार्डवेयर दोनों का ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एक में मीडियाटेक हीलियो G99 है वीवो V27e में, और वहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 है। दोनों ही हार्डवेयर में मुझे इतने बेटर नहीं लगे हैं, तो आई थिंक कोई और आप कंसीडर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ओके जी, अगला क्वेश्चन दैट्स माई चौधरी नज़ीर पूछते हैं, जैसमी चौधरी नज़ीर पूछते हैं, क्या Xiaomi 14 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होगी? बिल्कुल होगी या नहीं होगी, डिपेंड ऑन योर इकोनॉमिकल कंडीशन। मुझे लगता है कि होगी, और ये जाके कहीं मार्च अप्रैल में होगी। ओके जी, स्मार्ट हाशमी कहते हैं S21 FE 156K में मिल रहा है, दराज 11 पे बाई करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दराज 11 पे ना बड़े पुराने पुराने फ़ोन मिल रहे हैं, नहीं बाय करना चाहिए भाई इतने पैसों में। अभी इस टाइम S22 S23 ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप S21 FE के पीछे मत भागो। एक तो पुराना फ़ोन है, ऑब्वियसली 2 साल पुराना फ़ोन है, उसमें से क्या जूस निकलेगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ओके जी, ज़ुहैब अमजद कहते हैं व्हाट अली भाई व्हाट्स योर प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर 2024? यही चीज़ वो मैं कहा था, अभी आगे आके सवाल लेंगे। भाई 2024 का प्लान बहुत चेंज है, पहले से तो हम डिफरेंट कर देंगे अपने चैनल को, और मैं अपने चैनल को अब इस तरह बनाना चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस चाहती है हम वही चीज़ें अपलोड करें। स्पॉन्सर ज़रा थोड़े से साइड पे रखेंगे, क्योंकि भाई पूछ नहीं हिलानी अपना मेयार बनाना है। और हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और शायद हमारी जो 7 दिन की सीरीज़ हो वो ऑलरेडी हमारी प्लान्ड हो। तो हम लोग उसमें कर रहे हैं बेस्ट फ़ोन बॉक्स पैक, बेस्ट फ़ोन किट फ़ोन, बेस्ट कैमरा फ़ोन, बेस्ट गेमिंग फ़ोन, ऑफलाइन मार्केट के विजिट्स, और उसी तरीके से टेक बोल चार्ल्स हैं, अनबॉक्सिंग्स हैं, कंपैरिजंस हैं, अनबॉक्सिंग तो नहीं, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है, और कंपैरिजंस हैं। इस तरह की सीरीज़ को हम लोग सेट कर रहे हैं कि डेली डिफरेंट 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 कंटेंट मिले, और हो सकता है कि 2024 में अगर ज़्यादा डिवाइसेस लॉन्च हो रही हों, रश ज़्यादा हो डिवाइसेस का, तो पर डे 2 वीडियोस भी हो सकती हैं, जो हमारा प्लान है 2024 से। लेकिन हम प्रॉपर एक जैसे चैनल होता है इसी चीज़ को लेके चलेंगे। अभी तक तो हम लोग थोड़ा सा इसको साइड बिजनेस लेके चल रहे हैं, लेकिन अब इसको मेन बिजनेस बनाने वाले हैं, जिसके ऊपर हम लोग अपनी बहुत सारी सीरीज सेट करने वाले हैं। और हर साल हर महीने का बेस्ट फोन डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में कौन सा है, चाहे वो अगले महीने भी वही आ रहा होगा ना, तो हम बताएंगे जरूर आपको। तो हमारी वो सीरीज जैसे कि न्यूज़ में होता है ना कि अभी 9 बजे न्यूज़ आनी है, वही न्यूज़ पूरा दिन भी चलनी है, लेकिन हम आपको वो सीरीज़ जो है ना वो बना देंगे कि भाई इस दिन हमारी ये वाली सीरीज़ लाजमी आएगी, इस दिन ये वाली सीरीज़ लाजमी आएगी। टाइम पूरा होगा, मतलब 8 से 9 बजे के दरम्यान आनी तो 8 से 9 बजे के दरम्यान आएगी, ताकि आपको रेलिवेंट टाइम का भी बताओ, रेलिवेंट उस चीज़ों को भी बताओ, और गैजेट्स की भी वीडियोज़ हम लोग कोशिश करें कि लाइन करें। तो प्लान तो अच्छा है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से ज़रूर हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी अब इस पर, क्योंकि पाकिस्तान की हालात आपको पता है, यहाँ छोटे से छोटा गैजेट भी खरीदना हो तो 3, 4, 5 हज़ार रुपया 10 हज़ार रुपया लग जाता है। कई वॉचेस मैं जेब से कवर कर रहा होता हूँ, वो आज भी मेरे पास ऐसे स्पेयर पड़ी हुई हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अगर वहीं पर अगर आप रेवेन्यूज़ की बात करो तो रेवेन्यूज़ रिटर्न इतना बेटर नहीं है। बट क्या करूँ, अंदर दिल पर बहुत सारे पत्थर रखने पड़ते हैं,
और मज़ा आता है जब आप लोगों से बात की जाती है और आप लोगों को क्लियरेंस की जाती है। तो ये काम तो हमने करना है और नहीं छोड़ेंगे भाई, जब तक ज़िंदा हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें लगती रहेंगी इंशाल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोमिन अकरम कहते हैं, अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 13T प्रो वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स क्लियरली विनर। अरे नॉन पीटीए पूछा इन्होंने। हकीकत बताऊं तो 15 प्रो मैक्स मुझे अच्छा लगा, लेकिन कैमरा में पता नहीं 13T प्रो भी भाई नो डाउट। अभी मैं कल एक शादी पे गया हुआ था, तो भाई मैंने तस्वीरें खींची, 2-3 बात मतलब हिल गया भाई। 13T प्रो नो डाउट अच्छा है, अनडाउटली लो लाइट में 13T प्रो की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, लेकिन 15 प्रो मैक्स लोगों ने भी देखना है जेब में, ये भी बात याद रखना। हीट होता है फ़ोन में, आपको बता दूं 13T प्रो हीट नहीं होता, बट डिज़ाइन डिस्प्ले परफॉर्मेंस 15 प्रो मैक्स इज़ बेटर। बट कैमरा में कहीं ना कहीं 15 प्रो मैक्स का 5x ऑप्टिकल जूम है, यहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम है। लाइका वाला थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल होना चाहिए था, नेचुरल नहीं है 13T प्रो में। बट 15 प्रो मैक की वीडियोस ज़्यादा बेटर है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। छोटा सा कंपैरिजन जरूर लेके आऊँगा। मुझे पता है ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड तो नहीं होंगे उसमें देखने के लिए, लेकिन ज़रूर लेके आऊँगा कभी कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में बेटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आईफोन 15 प्रो मैक्स जेवी की प्राइस कम होगी और कितनी हो सकती है, स्कैन ये पूछते हैं। यार 3 लाख के अराउंड, 2,80,000 से 3 लाख रुपए के अराउंड मैंने सुना है, विदाउट नेचुरल टाइटेनियम। नेचुरल टाइटेनियम 3,10,15,000 रुपए का जो है ना वो रेट है। तो यही प्राइस इस टाइम मार्केट में चल रही है। डॉलर ऊपर जा रहा है तो शायद ये प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज भी हो जाए शायद। उसके अलावा अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सम पूछते हैं, समसम असलम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा फ़ोन वीवो X80 वर्सेस 13T। हा 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 यार 13T का वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है X80 से। X80 को जो उसका टेलीफोटो लेंस है लाइका वाला, सॉरी लाइका वाला नहीं जाइस वाला, उसका एडवांटेज है। 13T को एडवांटेज है उसके लाइका वाले का। 13T मे बी मच बेटर देन X80। और X80 का कर्व डिस्प्ले तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुझसे मीर अजीज़ पूछते हैं, रेडमी 12 वर्थ इट है 43K में, प्लीज़ आंसर। भाई 42,001 रुपये में वर्थ इट नहीं है वो फ़ोन। इस टाइम मार्केट में 40,000 रुपये से ऊपर वर्थ इट नहीं है, तो आप क्यों 43,000 रुपये उसके ऊपर लगाते हो भाई। 45,000 रुपये में केवन 20 मिल रहा है, जहाँ पर एमोलेड पैनल है, 8 GB 256 GB है, 33 वाट है, डिज़ाइन अच्छा है, कैमरा बेहतर है, जो इस फ़ोन से तो 1000% बेटर है। रेडमी 12 से 1000% बेटर है। इन्फिनिक्स का नोट 30 भी 45,000 रुपये मिल रहा है, वो भी इस फोन से ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से रेडमी नोट 12 47-48 हज़ार रुपये में मिल जाता है, जो कि इससे तो 1000% ही बेटर है। लेकिन रेडमी 12 40,000 रुपये की प्राइस को जस्टिफाई करता है। इससे ऊपर आपने पैसे नहीं लगाने, इससे ऊपर लगाओगे तो फजूल पैसे लगाओगे भाई, और कोई वजह नहीं है। अगर इन्फिनिक्स ने रेट गिरा दिया, टेक्नो स्पार्क 10 प्रो का गिरा दिया है। इन्फिनिक्स का हॉट 30 थोड़ा बेटर है रेडमी 12 से, ऑन अ फास्ट चार्जिंग हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें 18 है और उसमें 33 है, लेकिन वो 37 का मिल रहा है हॉट 30। और रेडमी 12 42 का तो नहीं लेना चाहिए भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ग्लास बिल्ड क्वालिटी प्रायोरिटी है तो रेडमी 12 40 तक ले लो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूनुस कहते हैं, सलाम अलैकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। 300K में S23 अल्ट्रा लेना वर्थ इट है अब के टाइम में, या S24 अल्ट्रा का वेट करना चाहिए? आई थिंक वेट करना चाहिए, वैसे भी S23 अल्ट्रा का रेट गिर जाएगा। 300K में वर्थ इट नहीं है भाई, ये नॉन पीटीए का रेट है और सर्वर अप्रूव वाला फ़ोन मिलता है 2,80,000 रुपये में, वो ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके प्राइस मजीद डाउन होंगे। S24 अल्ट्रा जनवरी के पहले वीक में लॉन्च होता हुआ मिलेगा, पहले 15 दिनों में, उसके बाद इसकी प्राइस डाउन होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सलमान शहजाद कहते हैं, अली भाई ओप्पो कब एंट्री करेगा? अरे भाई ओप्पो के दिन गुजर गए पाकिस्तान में, कब तक पीछा करोगे? आएगा भी तो ओवर प्राइस आएगा, ये बात आपने माइंड में रखनी है। लोगों की जेबों से पैसे ज़्यादा निकाले जाएंगे सिर्फ ओप्पो के लोगों के लिए। ओप्पो फिलहाल पाकिस्तान में ज़रा ना, मुझे नहीं लगता कि जल्दी वापस आता। अगर आया भी तो मार्च अप्रैल शायद एंट्री करे, क्योंकि बहुत सारे मामला इनके गवर्नमेंट के साथ गड़बड़ चल रहे हैं, ये खुद स्पेस दे रहे हैं पूरी मार्केट को, खासकर रियलमी जैसे ब्रांड को। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो महमूद अली कहते हैं, रेडमी नोट 13 कब पाकिस्तान में आएगा? जनवरी के अराउंड रेडमी नोट 13 लॉन्च होने के चांसेस अभी तक हैं, अगर हुए भी तो। अगला क्वेश्चन नूर काजिम कहते हैं, S22 और आईफोन 12 फॉर कैमरा। S22 1000% बेटर है आईफोन 12 से, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, इन हैंड फील। तो आईफोन और CPID अप्रूव 1,20,30,000 रुपये तक मिल जाता है। आईफोन 12 आपको नॉन PTA भी जो है ना वो IPS पैनल है, आपको मिलता है तकरीबन 1 लाख रुपए के अराउंड। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साउथ, अस्सलाम वालेकुम, जेवी का क्या मतलब है? इसके आईफोन सस्ते क्यों होते हैं? ये सवाल 2 महीने से लगातार पूछो। सॉरी भाई, इस दफा सवाल ले लिया आपका। जेवी मीन्स सिम लॉक। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, कुछ कैरियर्स सिम लॉक लगाते हैं, वो अनलॉक हो सकते हैं, कुछ पैसे लेके वो अनलॉक कर देते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर वाले हैं। लेकिन कुछ होते हैं बिल्कुल ही लॉक होते हैं, उनको जेवी लॉक बोला जाता है। ये इसलिए सस्ते होते हैं
कि इनके अंदर सिम नहीं चल पाती, और जो फैक्ट्री अनलॉक है उसमें सिम चल सकती है, उसको आप पीटी अप्रूव कराते हो तो सिम चल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह के बायर हो या किस तरह का फ़ोन आपको लेना चाहिए। अगर आपने आईफोन चलाना है, नॉन पीटीए ही चलाना है, पाकिस्तान से ट्रैवल कहीं नहीं करना, तो जेवी वर्थ इट है, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है 14 और 15 प्रो मैक्स के अंदर। ठीक है। तो जेवी ऑब्वियसली अफोर्डेबल आता है, समझ आता है, क्योंकि वाईफाई पे तो चलेगा, अपडेट सारी आती हैं, कोई मसला नहीं आता। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने पीटीए अप्रूव कराना है या वो इंटरनेशनल ट्रैवलर है, तो वो फैक्ट्री अनलॉक खरीदे। वो फिर उसको फैक्ट्री अनलॉक के ऊपर ही पैसे लगाने पड़ेंगे। आजकल आपने मीम्स देखे होंगी, असल अमीर वो नहीं जिसने आईफोन रखा हुआ है, असल अमीर वो है जिसके पास आईफोन पीटीए पीटीए अप्रूव मिलता है। तो पीटीए अप्रूव कराने के लिए फैक्ट्री अनलॉक लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिम चलानी है बाहर जाके तब भी फैक्ट्री अनलॉक लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह सिर्फ पाकिस्तान में ही रहते हो और आपकी यूटिलिटी ही पाकिस्तान में है, तो फिर जेवी भी समझ आता है, क्योंकि आप उसको वाईफाई के थ्रू यूज़ कर सकते हो, और सिमिलर वैसे ही चलता है जैसा कि एक फैक्ट्री अनलॉक वाला फ़ोन चलता है, बस सिम नहीं चलती, सिम के सिग्नल नहीं आते, सिम का डाटा नहीं चलेगा। बाकी आप थर्ड पार्टी कोई भी डिवाइस वगैरह यूज़ करके उसको हॉटस्पॉट पर यूज़ कर सकते हो, वाईफाई पे यूज़ कर सकते हो। शाहजेब बेग कहते हैं पोवा 5 प्रो 5G का रिव्यू कब आएगा? अरे भाई ये इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला हम वही अपलोड कर रहे होंगे कि भाई ये लो वीडियो, बट मेरी नज़र में फ़ोन इतना सो है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैज जैज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, प्लीज़ टेल द एग्जैक्ट लॉन्च डेट ऑफ रियलमी नार्जो 60। और ये बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। मार्च से पहले तो मुझे कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि अभी इनका C51 आ रहा है, आगे फिर दिसंबर में भी कोई सी सीरीज़ का फ़ोन है, उसके बाद फिर सी सीरीज़ का फ़ोन है, तो सी से ही खेलेंगे ये। फिलहाल इन्होंने यही कहा है कि भाई जनवरी तक वेट करो, शायद फिर उसके बाद कुछ नार्जो सीरीज़ का नया फ़ोन आए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्च तक ले जाएंगे, क्योंकि फरवरी में चाइना की छुट्टी हो जाती है, तो कोई लॉन्च पाकिस्तानी मार्केट में होती नहीं है। शाफे कहते हैं बेस्ट फ़ोन अराउंड 100K बॉक्स बैग प्लीज़ बता दें, क्लिक माई क्वेश्चन। देखो बेस्ट नहीं कह सकते, गुजारे लाइक फ़ोन कह सकते हैं। गुजारे लाइक में पोको X5 प्रो स्नैपड्रैगन 778G के साथ आता है। अनफॉर्चुनेट रेडमी नोट 12 प्रो 4G 85,000 रुपये तक मिल जाता है स्नैपड्रैगन 732G के साथ। डिस्प्ले बहुत अच्छा है भाई, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लेकिन मेरे हिसाब से डब्बा पैक की जगह अगर आप बहुत अच्छा कोई सैमसंग का फ़ोन ढूंढ लेते हो, वन प्लस का ढूंढ लेते हो, वो ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस। वैसे इन्फिनिक्स 030 5G नॉट बैड, अगर 90-92 में मिले, अनडाउटली बहुत से फ़ोन्स को कम्पीट करता है इतने पैसों में, खासकर अपने डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से। ओके जी, अपना हमारे क्वेश्चन लगता है ख़त्म हो गए। ओके जी, हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश तो की है वन लाइनर ज़रा रिप्लाई करने की, जिसकी डिटेल की ज़रूरत थी डिटेल भी दे दी है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन आती है, मेरे अंदर और ज़्यादा जोश व जज्बा आता है वीडियोज़ बनाने का। तो इसी तरीके से आपने अपनी सपोर्ट बनाए रखनी है, मेरा काम है आपको डिलीवरेबल्स देना, मैं आपको डिलीवर देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर टॉप फैन ऑफ द वीक। बस आज की वीडियो में तो ही है, मुलाकात होगी पोवा 5 प्रो की अनबॉक्सिंग में, और उसके बाद रियलमी C51 को भी कवर करना है। थैंक यू सो मच। मुझे दी इजाज़त, मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।